हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर के दोहे। दोहे उसी तरह होते हैं जिस तरह हम उर्दू में शेर कहते हैं, और दोहे भी वही कहने का एक तरीका है जिसमें हम काफ़िए अल्फाज होते हैं, जिनकी आवाज़ क्या होती है, काफ़िए जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है उन्हें हम काफ़िए कहते हैं। वो आपको शेर में भी मिलते हैं और दोहों में भी मिलते हैं। इसको लिखने वाले से कबीर हो गए, अमीर खुसरो हो गए और सूरदास वगैरह हो गए, ये सब ने काफ़ी दोहे लिखे हैं। तो आज हम जानेंगे पहले कबीर के बारे में और उसके बाद उनके पढ़ेंगे दोहे। कबीर की जो पैदाइश हुई थी वो 1456 उत्तर प्रदेश में हुई थी, और जो इनकी इंतकाल हुआ था वो 1575 में हुआ था। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घर में हुई। वो एक मुस्लिम बुनकर के घर में पले बड़े। बुनकर कहते हैं कपड़ा बुनने वाले को। पढ़ना लिखना नहीं सीख सके, लेकिन बेहद समझदार आदमी थे। वो स्वामी रामानंद और सूफी शेख तकी से बड़ी अक़ीदत रखते थे, यानी कि दोनों को ही काफ़ी मानते थे, स्वामी रामानंद को भी और सूफी शेख तकी को भी। कबीर कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। वो सारे इंसानों को खुदा का कुनबा मानते थे, यानी कि सब किसके कुनबे में है, खुदा के कुनबे पे। मजहबों की एकता में यकीन रखते थे। सारी दुनिया के लिए खैर की दुआ मांगते थे। यकता यानी कि एकता में, मजहब सारे एक ही हैं, उसमें यकीन रखते थे और सबके लिए दुआ भी मांगते थे। ज़ात पात की तफरीक यानी कि ज़ात पात के भेदभाव को, गलत रस्म रिवाज को और तोहम परस्ती के मुखालिफ थे, इसके वो सख्त खिलाफ थे। बेजक उनके शेरी मजमूए हैं जिसके 3 हिस्से हैं। ये इनकी शेरी मजमूए का नाम है बेजक, जिसमें 3 हिस्से हैं। एक तो है रमनी, सबद और साखी। नामों से मशहूर हुए इनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली और बोली से मिली जुली आम फहम ज़बान थी। इन्हीं सब ज़बानों में ये शेर कहते थे। उनकी बात दिल से निकलती और दिलों पर असर भी करती थी, यानी एकदम दिल पे छू जाती थी। उनके कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में मकबूल हैं यानी कि मशहूर हैं। उनके कई दोहे ज़रब मिसाल यानी कि ज़रब मिसाल मुहावरे में की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कबीर के काफ़ी लंबे उम्र पाए, यानी काफ़ी लंबे अरसे तक ये जिए थे। अब पढ़ेंगे कबीर के दोहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस शेर का जो मायना हुआ वो ये हुआ कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कबीर, कि अगर आप बड़े हुए तो क्या हुआ, यानी कि आप अगर जैसे किसका पेड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, खजूर के पेड़ की बात कर रहे हैं। पेड़ यानी कि दरख्त, खजूर का जो दरख्त है वो भी बड़ा होता है, लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है, और जो उसके पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और जिसकी वजह से मुसाफिरों को, आप अगर सफ़र करते हो, मुसाफिर अगर छाया में बैठना चाहें तो उसकी छाया में नहीं बैठ सकते, खजूर के पेड़ की छाया में। और अगर आपको उसके फल यानी कि खजूर चाहिए तो वो भी क्या होते हैं, काफ़ी ऊपर होते हैं, और उसको पाने के लिए, आपको उसको हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यानी कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत आसानी से आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ कबीर तवज्जो देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी ज़ात बड़ी है, यानी कि आप हैसियत में बड़े हो, इतना कुछ कर सकते हो, तो दूसरों के भी आपको फ़ायदे में आना चाहिए, यानी कि दूसरों को फ़ायदा देना चाहिए, आपसे लोग फ़ायदा उठा सकें। अगला है, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाएं। तो यहाँ पर कबीर क्या कह रहे हैं कि लालच करना क्या है, एक बुरी बला है। लालच करोगे तो बुरा होगा, और लालच में इंसान को क्या होता है, नुकसान होता है, और वो क्या रह जाता है, हाथ मलते हुए रह जाता है। जिस तरह मक्खी क्या होती है, जब वो क्या गुड़ के पास होती है, ऊपर से पहले भिनभिनाती रहती है, फिर थोड़ा और नीचे जाती है लालच में कि मैं इसको ले लूँगी, और नीचे जाती है, फिर एकदम और ज़्यादा नीचे जाके क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और जब वो चिपकती है तो उससे क्या करती है, पंख अपने फड़फड़ाती है कि निकल जाऊंगी, लेकिन फिर वो गुड़ में से नहीं निकल पाती है, और जिसकी वजह से उसको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है।
तो लालच के उसमें सिलसिले में क्या हो जाती है, वो अंदर जाती रहती है कि मुझे बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है, हाथ नहीं लगता। उसी तरह इंसान को भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, उससे बुरा ही होता है। अगला दोहा है आपका, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। माटी यानी कि मिट्टी कह रही है कुम्हार से। कुम्हार कौन होता है? बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। उससे कह रही है कि तू तो आज मुझे रोंद रहा है, लेकिन आगे भी दिन आएगा जब मैं क्या करूंगी, तुझको रोंदूंगी। यानी कि इंसान को मरने के बाद किस में मिलना है? मिट्टी में जाना है, और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इस दोहे में कबीर क्या कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हकीर हकीर कहते हैं बेटा, कम को। यानी कि किसी को चीज़ को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। अगला है आपका, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो यहाँ कबीर क्या कह रहे हैं कि कबीर क्या है, लुकाटी लिए। लुकाटी कहते हैं लाठी को, या जो लकड़ी की लाठी होती है वो लेकर कहाँ खड़ा है? बाजार में खड़ा हुआ है। और जिसे घर चलना है घर साथ में चले, यानी कि जो अब आखिरी उम्र के दौर में है, यानी कि जो चलने को तैयार है, आखिरी उम्र के दौर में है, तो वो क्या चले? साथ में उसके चले। और किसके सहारे? लकड़ी के सहारे। और ये भी क्योंकि दुनिया क्या है, ये क्या है, दुनिया फानी है, यानी कि एक ना एक दिन खत्म होनी है। और इस दुनिया में जो इंसान आया है वो क्या है? मेहमान बन के आया है। अब उसको किधर जाना है? वापस जाना है। तो जो सूफी और संत होते थे वो दुनिया दुनिया को एक सराय मानते थे। सराय कहते हैं एक ठहरने की जगह को मानते थे, जहाँ मेहमान रुकते हैं। तो दुनिया क्या है? एक सराय है। इसलिए कवि ने क्या कहा है, जो घर जा रहा चले हमारे साथ, यानी कि जिनकी अब उम्र हो गई है वो अब हमारे साथ चले। तो इस तरह इन तीनों चारों दोहे का हमने मायने भी समझे। अब देखेंगे इसके अल्फाज माना। पंथी मुसाफिर राही, इत्ती बहुत, माटी मिट्टी, लुकाटी लकड़ी या लाठी, जारी जलाए, अपना आपना या अपना। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब देखिए। पहला सवाल है, पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है? कबीर ने कहा है कि आदमी बड़ा हो तो उसकी ज़ात से फ़ायदा पहुंचना चाहिए। खजूर के दरख्त की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खजूर का दरख्त बहुत लंबा होता है मगर उसके साय में कोई आराम नहीं कर सकता। सवाल नंबर 2, लालच करने से माखी को क्या सज़ा मिली? तो लालच करने से माखी को गुड़ में चिपक गई, और परों में गुड़ लगने से वो उड़ भी नहीं सकी, और इस तरह जान भी गंवा बैठी। सवाल नंबर 3, माटी ने कुम्हार से क्या कहा? माटी ने कुम्हार से कहा, आज तो तू मुझे कुचल रहा है और एक रोज़ मैं तुझे रोंदूंगी, क्योंकि मरने के बाद आदमी को क्या मिट्टी में मिलना है। सवाल नंबर 4 और आखिरी सवाल है ये सबक का, आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है? जब आदमी बूढ़ा हो जाए और लकड़ी लाठी के सहारे चले, फिर तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब वो इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान है, और उसे अपने घर यानी कि जहाँ से वो आया है वहाँ की तैयारी करनी चाहिए।